दर्शकों, अगर आपको आपके घर में ऐसी कोई समस्या नजर आती है जहां पर आपके बुजुर्ग बीमार है मानसिक रूप से, तो आप उस पर किसी भी तरीके की चिड़चिड़ापन या गुस्से की बजाय बहुत ही सहूलियत, बहुत ही विनम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करें। और इसके साथ ही आवश्यक होता है कि हम एक मानसिक बीमारी को शारीरिक बीमारी की तरह ही ट्रीट करें, यानी डॉक्टर के पास ले जाएं और साथ ही उनसे सही तरीके से उसके इलाज के बारे में पूछें। साथ ही हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर कोई बुजुर्ग होता है और उसके साथ कोई ना कोई समस्या होती है, तो हमें हमेशा ये ख्याल रख कर के ही आगे डॉक्टर के पास यानी चिकित्सक से उनकी राय लेनी चाहिए और उसी तरीके से उसी पद्धति के हिसाब से हमें पूरा उपाय करना चाहिए, यानी इलाज की ओर बढ़ाएं कदम। तो आइए चिकित्सक के दृष्टिकोण में हम आपको दिखाते हैं अपने विशेषज्ञ की राय वृद्धावस्था और मानसिक स्वास्थ्य पर। मानसिक रोग, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह एक तरीके की मन से संबंधित समस्या है जिसमें इंसान को ये नहीं पता चलता कि कभी कभी ये पता भी नहीं चल पाता कि वो बीमार है। मानसिक रोगों में जो लक्षण आते हैं वो मुख्यतः होते हैं, जैसे किसी का कोई काम करने में मन न लगना, या फिर जो आदमी जो है वो अपने वातावरण से कट जाना, जैसे लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में उसका बैठने का मन न करना, कम या ज्यादा सोना, कम या ज्यादा खाना, या फिर ऐसी बातों का सुनाई पड़ना जो हम लोगों को, जो चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं उनको वो बातें न सुनाई दें, और लोगों को विभिन्न प्रकार के शक उत्पन्न होना, जैसे कोई मेरे खाने में जहर मिला देगा, सामने वाला मेरे बारे में बातें कर रहा है, या फिर किसी और तरीके का शक, जैसे कोई अमेरिका में बैठ के हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरीके का विभिन्न प्रकार का शक आना, अत्यधिक उन्माद की स्थिति, जैसे मरीज जो है वो बहुत ज्यादा उन्माद में आके आसपास के लोगों को मारपीट करना, या फिर अत्यधिक पैसे खर्च करना, या मरीज जो है उसका अपने ऊपर नियंत्रण न रहना, उसका बार बार उसकी मनोस्थिति जो है वो बदलती रहे। इस तरीके के बहुत सारे लक्षण आते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज भी आते हैं जो अपना इन सब बातों को समझ नहीं पाते और वो सिर्फ एक बात को ही लेके आते हैं कि हमें डॉक्टर साहब, हमें पूरे टाइम हमारे शरीर में दर्द रहता है। वो दर्द का मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जैसे पेट में दर्द हो गया या गर्दन में दर्द हो गया, बहुत जगह इलाज कराया, किसी भी उसमें लक्ष्य कहीं पे भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज पॉजिटिव नहीं आ रही है, लेकिन मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, मेरा बैठने का मन नहीं करता, मैं बिल्कुल अलग थलग रहना पसंद करता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा किसी चीज में कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ तो मैं कहीं और के बारे में सोचता हूँ, एक ही विचार मेरे मन में बार बार आते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। और भी एक तरीके की समस्या है जिसमें मरीज ये कहता है कि मैं भूल जाता हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी सामान रख के भूल जाता हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 2 महीने से या 1 महीने से मैं कुछ भी करता हूँ वो भूल जा रहा हूँ। ये सब तरीके की समस्याएं जो है वो मानसिक रोग में आती हैं। इनका अब आजकल इनका इलाज संभव है। बहुत मरीज होते हैं जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं कि ये सब मेरे ऊपर कोई भूत आ गया है, मैं मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, वो मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन जो मरीज के साथ वाला व्यक्ति है वो उसको ये समझाना चाहिए कि ये एक तरीके की बीमारी है, न कि कहीं का कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो मरीजों को देने के बाद उनको काफी रिलैक्स महसूस होता है और इसका इलाज संभव है। जितने भी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे उतना ही जल्दी इलाज इसमें पॉसिबल है। बहुत सारे मरीज इस तरीके से हम लोग के पास आते हैं, जैसे उनको गंदगी का भय होता है, मेरे हाथ में कुछ लग गया है, बार बार धोने का, हाथ बार बार धोते हैं, आते हैं बोलते हैं 20-25 बार 50 बार मैं अपने हाथ धो लेता हूँ, लेकिन वहां पे लोग ये समझते हैं कि ये इसकी आदत हो गई है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा कर रहा है। लेकिन ये जो बीमारी है वो मरीजों को मरीज इसके बारे में जानता होता है कि मैं लगातार मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता, उसको बहुत ज्यादा घबराहट, उलझन महसूस होती है इसको रोकने के लिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सब बीमारियों का इलाज संभव है।
बाई मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी दवाएं आपके पास उपलब्ध हैं जिनको यूज करके कुछ दिन खाने के बाद आपका मेडिसिन जो है वो यूजफुल हो जाती है और मरीज ठीक हो सकता है।